कौन सा नाम जपें, किस नाम की रटना लगाएं। बार बार कौन से नाम का उच्चारण करने से जीव का उद्धार होता है। कई प्रश्न हम आप साधकों के हृदय में उठते हैं कि हम किस नाम को जपें, राम कृष्ण हरि किस प्रकार जपें। आज पलटू साहिब इस बात को प्रकट कर रहे हैं अपनी वाणी में कि किस नाम को जपने से तत्काल प्रभु की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, दुख से जीव छूट सुख को प्राप्त हो जाता है। आइए साहिब की वाणी को श्रवण कर हम आप भी इस नाम की रटना लगा निश्चित कल्याण का भागी बनते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक बार श्री सीताराम जी की जयकार आप भी अवश्य लगाएं। साहिब लिखते हैं, जय ही सुमिरे गनिका तारी, ताको सुमिर गंवार, ताको सुमिर गंवार, भला अपना जो चाहे। झूठा है संसार रेन सुपने सा जानो, मात पिता सुत बंधु झूठ इनको सब जानो। सतसंगति हरि भजन सत्य दुई इनको मानो, और देव सब वृथा आस इनकी ना कीजे। सब देवन के देव हरि अंतर भज लीजे, पलटू हरि के भजन बिन को न उतरे पार। जहि सुमिरे गनिका तरी, ताको सुमिर गंवार। जिस नाम का स्मरण कर गणिका ने मुक्ति पाई, वो नाम कौन सा था। साहिब कहते हैं कि हम आप अनेक मत मतांतरों में ना उलझकर केवल और केवल सच्चे तत्व, उस परम तत्व, वही जो निराकार है, वही जो भक्त की भावना को पूरित करने के लिए साकार स्वरूप को धारण कर लेते हैं, केवल और केवल उन श्री हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए। वही हर है, वही हरि है। क्योंकि जो कोई मंद बुद्धि, संत कहते हैं, हरि और हर में द्वैत का भाव रखता है, वह किसी का नहीं होता। हर को पूजने वाला हरि का नहीं होता और हरि को पूजने वाला हर का नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो हरि और हर के ऐक्य को अपने हृदय में स्थापित कर उसके नाम का उच्चारण करता है, संत पलटू साहिब कहते हैं, वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस बात में कोई भ्रम ना हो कि राम कृष्ण हरि शिव जो आपको आनंददायक लगे, जो आपके इष्ट का नाम हो। राधा राधा कहने से आनंद मिले तो साहिब कहते हैं वह पुकारो। राम 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 कहने से आनंद मिले तो उसको त्यागो नहीं, हर पल प्रतिक्षण जिह्वा से पुकारते रहो। अगर हर नाम को केवल और केवल श्री भोलेनाथ के नाम का स्मरण करने से आपके मन को, चित्त को शांति की प्राप्ति होती है, तो निरंतर और निरंतर महादेव के नाम का उच्चारण करते रहो। शंभ सदाशिव, शंभ सदाशिव, शंभ सदाशिव को जपते रहो। यह हृदय का भाव है। जिसको जो जम जाए, साहिब कहते हैं, उसका उसी से काम बन जाता है। जय ही सुमिरे गनिका तरी, ताको सुमिर गंवार, ताको सुमिर गंवार, भला अपना जो चाहे। संत पलटू साहिब राम नाम की निष्ठा से उनका हृदय ओतप्रोत है। इसलिए साहिब कहते हैं कि वह जो शुक को राम 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 इस प्रकार रटाते रटाते गणिका भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। हे गंवार, हे मूर्ख, हे मूढ़, एक क्षण भी अपना समय व्यर्थ ना कर। अपना भला यदि चाहता है, अपना कल्याण यदि चाहता है, तो इसी राम नाम को, जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, जो श्रेष्ठ है, जो अपनत्व से युक्त है, जो प्रेम से युक्त है, प्रीति से युक्त है, भाव से युक्त है, जो माधुर्य से युक्त है, साहिब कहते हैं इसी राम 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 की रटना लगा। क्यों? झूठा है संसार रेन सपने सा जाने, मात पिता सुत बंधु झूठ इनको सब जाने। हम आप इन्हीं संसार के रिश्तों में, नातों में, कुंभ में, कुटुंब में खोए रहते हैं। साहिब कहते हैं इस झूठे संसार में, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला है। जैसे ही ये श्वासों का तार टूटा कि ये सब नष्ट हो जाएगा, ये सब विलुप्त हो जाएगा। बोले मात पिता भाई बंधु इन झूठ के जंजाल में उलझे रहते हैं। और जो सच्चे मात पिता भाई बंधु कौन है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वे भगवान श्री कृष्ण, वे भगवान राम, वे श्री हरि, वे महादेव। हम आप उनको भूल जाते हैं, उस परम तत्व को, इस निर्विकार सत्ता को, उस निरंजन राम को भूल जाते हैं। साहिब कहते हैं ये
जो सामने आंखों से दिख रहा है ये सपना मात्र है, केवल और केवल सत्य एक ही है, राम नाम सत्य है। इसलिए साहिब बार बार वाणी में कहते हैं राम 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 जपो। इसी का सुमिरन करने से, इसी को जपने से, रटने से जीव का उद्धार होता है। क्यों? सत्संगति हरि भजन सत दुई इनको मानो, और देव सब वृथा आस इनकी ना कीजे, सब देवन के देव हरि अंतर भज लीजे। बोले ये संसार मिथ्या है, झूठा है, केवल दो ही चीजें सत्य हैं, एक तो संतों का संग और एक हरि का भजन। जब हरि की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और जब संत की कृपा मिलती है तो हरि की प्राप्ति होती है। संत और हरि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहिब कहते हैं। दोनों में से किसी एक की प्राप्ति दूसरे की प्राप्ति स्वयमेव करा देती है। यदि संतों की कृपा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान की कृपा जब जब होती है तो भगवान सत का संगति, सत की संगति, सत्संग प्रदान करते हैं, संत महात्मा साधु का साथ प्रदान करते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं, जैसा भगवान ने गीता में कहा कि जो भूतों को पूजता है वह उसको भूतों की प्राप्ति होता है, जो जिस देव का पूजन करता है उसको उसी स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए साहिब यहाँ संकेत करते हैं कि सब देवन के देव हरि अंतर भज लीजिए। सब कुछ उन्हीं श्री हरि की माया है, उन्हीं श्री नारायण की माया है, उन्हीं हर और हरि की माया है। इसलिए नित्य निरंतर साधक को उन्हीं के नामों का स्मरण करना चाहिए। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि की पुकार लगानी चाहिए। साहिब इस बात का प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं कि पलटू हरि के भजन बिन को न उतरे पार, जेहि सुमिरे गण का तरी ताको सुमिर गवार। अन्य जितने साधन हैं उनका अंत में आकर लय इसी हरि भजन में होता है, राम जी की पुकार में होता है। सब साधनों का सार कलिकाल में केवल और केवल भगवान के नाम की पुकार है। इसलिए साहिब कहते हैं कि गणिका जो राम 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 सुए को पढ़ाते पढ़ाते राम जी से लय हो गई, उन्हीं में लीन हो गई, राम तत्व को पा गई, परम तत्व में उसका एकाकार हो गया, अद्वैत भाव की उसे प्राप्ति हो गई। यदि हम आप भी समस्त भ्रमों से, इस भ्रमजाल से, इस भ्रमण से निकलना चाहते हैं, इस भव को पार करना चाहते हैं, भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, रस सिद्ध संतों के चरण की धूलि को प्राप्त कर रस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो साहिब कहते हैं प्रथम और अंतिम सीढ़ी यही है कि इस जिह्वा से राम 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 की रटना लगाई जाए। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए। संत पलटू साहिब के कहे अनुसार हम आप अपनी मूढ़ता का त्याग कर, अपने इस अहंकार का त्याग कर, अपनी इस दीनता का त्याग कर केवल और केवल प्रभु को पुकारना आरंभ करें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।